बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बाज़ार जैसी पापड़ी चाट आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। कंप्लीट रेसिपी है। लॉकडाउन में जब आपका चटपटा खाने को दिल चाह रहा है और बाज़ार की चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, तो घर में हम क्यों ना घर में ही ज़बरदस्त बाज़ार जैसी पापड़ी चाट बना लें, और इतनी क्रिस्पी और चटपटी और मज़े की कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान में इसको ट्राई कर सकते हैं। आम रूटीन में आप जब चाहे इसको बना लीजिए। बहुत ही कड़क और क्रिस्पी ये पापड़ियाँ बनती हैं, और ये पापड़ी बना के आप इनको 1 महीने तक डब्बे में भर के रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसकी जो है पहले डो बनाएंगे। 3 कप हमने मैदा लिया है, 1 कप घी लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा, और नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंद लेना है। सबसे पहले घी के अंदर ज़ीरा और नमक डाला है, और इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। पानी जो है मैंने शामिल किया नीम गर्म इसमें, ताकि अच्छी तरह से जो इसमें घी है वो मिक्स हो जाए। ये देखें, घी जो है ठंडा था, तो पानी जो है हल्का सा कुनकुना सा लिया है हमने, ल्यूक वार्म वाटर। अब इसके अंदर 3 कप मैदा जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके बाद में जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं पानी शामिल करती जाऊंगी इसमें। घी भी जो है वो भी हमारा रूम टेम्परेचर पे था, उसको गर्म नहीं करना। और अगर आप घी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए ये लॉकडाउन में क्रिस्पी पापड़ी चाट के लिए पापड़ियाँ बना रही हूँ मैं, तो जो कि रमज़ान में भी आगे इफ्तार में आपके काम आएंगी, दही भल्लों वगैरह के लिए, या पापड़ी आलू छोले पापड़ी चाट के लिए, या दही पापड़ी चाट में मुख्तलिफ आप स्नैक्स में या एज इट इज़ वैसे ही इनको खा सकते हैं। तो 3 कप मैदा हमने शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। डो आपने हार्ड रखनी है, सॉफ्ट नहीं रखनी, क्योंकि जिस तरह समोसों की डो गूंदी जाती है सेम इसी तरह से इसको गूंदना है। चलिए, ये 1 से 2 मिनट में डो हमारी अच्छी तरह से, ये देखिए हमने मिक्स करके अच्छी तरह से इसको डो को गूंद लिया है। आप इसको पंच करके 2-3 दफ़ा से, या स्लैब किचन काउंटर के ऊपर भी इसको पंचिंग कर सकते हैं, और इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, कवर करके रख देंगे। मैं किचन काउंटर पे ही इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये देखें एक इसमें से पेड़ा ले लिया है, और इसको खुश्का अच्छी तरह से लगाया है हमने, बेलने को भी खुश्का लगाया हुआ है मैंने, देखें। और रोटी जो मैं बेल रही हूँ इसको भी हमने काफ़ी सारा खुश्का लगाया है, ताकि ये थोड़ी सी हार्ड आपकी जो है रोटी बन जाए। अगर आपने इसको बना के 1 महीने के लिए रखना है तो फिर आपको खुश्का लाजमी लगाना पड़ेगा। रोटी को भी बेलते वक्त और बेलने को भी लगाया था, बेलने का सारा खुश्का जो है वो रोटी ने ऑब्जर्व कर लिया है, रोटी को लग चुका है, और रोटी हमारी जो है ये खड़ी खड़ी रोटी बनी है, ये देखें इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर कांटे के साथ कट्स लगा लूँगी, सुराख कर दूँगी, प्रिक कर दूँगी इसको, ताकि जब हम इसकी छोटे छोटे जो हैं वो सर्कल्स काटेंगे पापड़ी के लिए, तो वो फूलेंगे नहीं पूड़ियों की तरह, बल्कि क्रिस्पी होंगे। सारे के ऊपर अच्छी तरह से आपने कांटे से इस तरह से निशान लगा देने हैं। अब मैं एक स्टील का ग्लास ले रही हूँ, आप कोई भी कटोरी या ग्लास लेके, या अगर आपके पास मोल्ड वगैरह हैं, कटर हैं, कुकी कटर हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से सर्कल्स काट लेंगे जितने भी इसके कट सकते हैं। उसके बाद दोबारा से इसको गूंद के तो दोबारा से बेल लें, और इसके फिर दोबारा से सर्कल काट लें, या फिर जो इसका रफली ये जो आपको किनारे वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनको हम साइड पे रखा हुआ है, ये देखें इस तरह से बन गई है। और ये जो किनारे हैं इनको काट के, तो इनको भी पापड़ियों के तौर पे रफली फ्राई करके दही भल्लों के लिए आप रख सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे पीस काट लें इसके, और इनको भी मैं बाद में फ्राई कर लूँगी।
कोई भी चीज़ आपकी इसमें से वेस्ट नहीं होती। या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो दोबारा से इनको बेल कर और पापड़ियाँ बना लें। अब मीडियम टू स्लो फ्लेम पे है हमारा ऑयल, तो उसके अंदर हम ये पापड़ी चाट के लिए जो रोटियां बेली हैं हमने छोटी छोटी, ये देखें खड़ी खड़ी है इसलिए क्योंकि हमने इस पे मैदा लगा के इसको अच्छी तरह से फिर बेला है। अब मैं इसमें काफ़ी सारी डाल दूंगी, जितनी भी इसमें आसानी से आ जाएंगी। आंच हमने बिल्कुल स्लो, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखनी है, जैसे समोसों के लिए रखते हैं। पहले 3 से 4 मिनट आंच जो है तेज़ करके इसको गर्म कर लें, उसके बाद आप स्लो कर दीजिएगा। घी जो या ऑयल जिसमें भी आपने फ्राई करना है उसको मीडियम फ्लेम पे होना लाजमी है। चलिए एक दफ़ा इनको सबको जज़ब कर देते हैं, ऑयल के अंदर डिप कर देंगे और अब इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ये क्रिस्पी होना शुरू हो गई हैं 3 से 4 मिनट में, आपको नज़र आ रही होंगी। लाइट गोल्डन सा कलर हो गया है इनका। आप इनको डबल फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कि अभी इनको निकाल के फिर आंच जो है फुल हाई फ्लेम पे करके दोबारा से इनको डाल दें। एक तो ये तरीका है, इससे भी ये कड़क और क्रिस्पी हो जाएंगी, लेकिन मैं इनको मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट मज़ीद फ्राई कर रही हूँ। ये देखें अब ये प्रॉपर कलर इनका आ गया है, कड़क और क्रिस्पी सुनहरी कलर। अब इनको मैं निकाल लूँगी। ये देखें सारे के सारे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी और बेहतरीन हमारी ये जो पापड़ियाँ हैं तैयार हो गई हैं। अच्छी तरह से इनका जो तेल है वो निकाल दीजिएगा, स्ट्रेनर में छलनी में निकाल लीजिएगा इनको, या किचन टॉवल पे ऊपर निकाल लीजिएगा। तो इनको निकाल के तो इसके बाद मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इनकी आवाज़ सुनाती हूँ, आपको पता चले कि ये कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखें मैं हाथ से देखें, हाथ से मैंने इसको प्रेस किया और कितनी ये क्रिस्पी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी आपकी भी ये इंशाल्लाह बनेंगी। नो फेल रेसिपी है, यानी कि बिल्कुल भी फेल नहीं होगी आपकी ये रेसिपी। तो इनको बना के आप 1 महीना एयर टाइट में रख लें, लेकिन पहले ठंडा कीजिएगा, उसके बाद इनको एयर टाइट डब्बे में भर के रख लें, तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगी 1 महीने तक। चलिए ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त देखिए पापड़ियाँ तो तैयार हो गई। इनको एक साइड पे करते हैं, इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उबले हुए चने लिए हैं 1 कप और उबले हुए आलू लिए हैं हमने 1 कप, और इनको रफली जो है क्रश कर लिया है। चनों को हल्का सा मैश कर लिया है और आलू जो हैं उनको भी हल्का सा मैश कर लिया। अब 1 टमाटर और 1 प्याज जो है दरमियानी साइज़ का, उसको हल्का सा छोटा छोटा हमने क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है ऑमलेट की तरह। और धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड की हैं, 2-2 चम्मच। हरी मिर्चें 2 अदद हैं और धनिया पुदीना 2-2 चम्मच है, और 1 दरमियाना प्याज और 1 अदद टमाटर। अब ये हमने इमली और खजूर की चटनी जो आपको अभी बनानी सिखाई है थोड़ा ही रेसिपीज़ पहले, तो उसको हमने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप देख लीजिएगा। अब ये चाट मसाला जो है हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया, होममेड चाट मसाला है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जल्द ही हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आप घर में चाट मसाला बना के रमज़ान मुबारक के लिए रख सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हमने ज़ीरा जो है, कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू चने की चाट जो मैंने आपको रिसेंटली बनानी सिखाई है, आप उसको भी इसमें फिल कर सकते हैं। और ये सिंपल वाली आलू छोलों की चाट जो पापड़ी चाट की स्पेशल चाट होती है, तो ये हमने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर अब इस तरह चम्मच की मदद से डाल रहे हैं। आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अब ये देखें थोड़ी थोड़ी सी मेरे हाथ से भी ये स्लिप हो रही है, तो जिस तरह भी, क्योंकि हम सब परफेक्ट तो नहीं हैं, तो कोई भी गलती किसी से भी हो सकती है, तो इसी तरह से आप भी थोड़ी थोड़ी सी जो है इसके ऊपर डाल लीजिएगा, या इनको क्रश करके चनों के ऊपर, आलू चनों के जो आपने चाट बनाई है इसके ऊपर एज इट इज ही डाल सकते हैं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा प्यारा सा प्लेटर आपका तैयार हो गया है। रमज़ान मुबारक में इफ्तार के लिए बहुत ही आइडियल है और मोस्ट रिक्वेस्टेड थी। मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट मुझे कहा था कि मामा आप हमें ज़रूर बनाना सिखाएं,
और इसके अलावा और भी कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि पापड़ी चाट प्लीज़ हमें रमज़ान के लिए बनानी सिखा दें। तो ये थोड़ी सी ऊपर से इमली खजूर की चटनी दोबारा से डाल दी और तैयार हो गई हमारी पापड़ी चाट। तो ज़रूर बनाइएगा। टेक केयर। अल्लाह।